ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिटी स्कैन है चेस्ट का, जिसमें हमको बहुत अच्छे से फाइंडिंग्स दिख सकते हैं। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं देखने का या फिर समझने का। तो जब भी हमें सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट देखते हैं, इसमें बहुत क्लियर कट हमको जो दिख रहा है, सबसे पहले चीज तो इस जगह पे पेशेंट ऐसे लेटा है, क्योंकि हमको ये रिब्स, ये वर्टिब्रास दिख रहे हैं, ये रिब्स है, यहाँ पे पेशेंट लेटा है। दिस इज द टेबल जहाँ पे पेशेंट लेटा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए समझना क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पेशेंट लेटता है, जो भी फेफड़ों के बाहर पानी है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, वो जो पानी है ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण आके जमीन पे रुक जाएगा। तो हमको पता है कि ये जो है ऐसे होता है अपना थोरेसिक कैविटी। ये जो है पूरा लंग्स है, ये जो ब्लैक 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 है, ये पूरा है लंग्स। और लंग्स के बाहर जो भी है ये है पूरा पानी। तो हमको बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि ये जो है ये पूरा पानी है। ये इस साइड पानी है, यहाँ से इतना, और यहाँ पे भी इतना पानी है। तो जो पानी है वो फेफड़ों के और रिब्स के दोनों के बीच में है। तो रिब्स कैसे पहचाने जाते हैं? सिटी स्कैन पे रिब तो बहुत हाइपर डेंस दिखते हैं, मतलब काफी ज्यादा वाइट दिखते हैं। बोन, ब्लड, कैल्शियम, ये काफी ज्यादा वाइट दिखते हैं, सबसे ज्यादा वाइट। तो ये जो है, ये जो चमक रहा है सबसे वाइट, ये पूरा ये जो चमक रहा है ये वर्टिब्रा है, ये रिब है। तो ये बेसिकली रिब है, ये रिब है, ये हड्डी है। तो ये रिब है, ये जो है ये पूरा रिब है। तो ये फेफड़ा है जो कि ब्लैक है, और इन रिब के बीच में जो दोनों से कम, तो इससे काफी ज्यादा वाइट और इससे कम वाइट जो है ये पूरा पानी है। तो ये है पूरा प्लूरल इफ्यूजन जो कि दोनों साइड में है। तो सबसे आवश्यक चीज है कि दोनों साइड में अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट को मोस्टली हार्ट फेलियर हो। अगर बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है तो मोस्टली इट इज़ हार्ट फेलियर। दिस इज द फर्स्ट डिग्री, इज मोस्टली इट इज़ हार्ट फेलियर। वो हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो या फिर फ्लूइड ओवरलोड हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हार्ट फेलियर। तो अगर हार्ट फेलियर है, इट कैन बी हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, या फिर हो सकता है कि पेशेंट का ईएफ काफी कम हो, जो जिसके कारण हार्ट फेलियर है। तो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकता है, जिसमें हार्ट का ईएफ नॉर्मल रहेगा, 60% रहेगा, लेकिन फिर भी हार्ट फेलियर के साइंस रहेंगे। और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में ईएफ 60% से कम होता है, क्योंकि हमको पता है कि हार्ट का नॉर्मल पंपिंग ईएफ जो है वो 60% होता है। तो 60% मतलब नॉर्मल। 60% से जैसे ही हम कहते हैं कि 40 से 60% है, तो हम उसको कहते हैं कि माइल्ड डैमेज है या फिर माइल्डली रिड्यूस्ड ईएफ है। 40% to 20% अगर ईएफ है तो हम उसको कहते हैं कि हार्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हुआ है, या फिर हार्ट फेलियर जो है वो मॉडरेट है। एंड 20% से तो नीचे हम कहते हैं कि हार्ट बहुत सीवियरली फेल्यूर में है। तो हार्ट फेलियर बायलैटरल दोनों साइड का प्लूरल इफ्यूजन का सबसे इम्पॉर्टेंट डीडी होता है हार्ट फेलियर। इस केस में हमको क्लियर कट इफ्यूजन दिख रहा है, इस साइड में भी इस साइड में भी। सेकंड जो चीज है ये है दिस, दिस इज कॉल्ड फिशर, ये है फिशर। तो बेसिकली हमको पता है कि दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लंग्स में तीन लोब्स होते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो जो दो लंग्स के लोब्स के बीच में जो गैप है उसको हम फिशर कहते हैं। तो बहुत कॉमनली जब प्लूरल इफ्यूजन होता है तो यहाँ पे पानी जम जाता है। सो वी कॉल इट एज फिशरल इफ्यूजन, क्योंकि ये पानी इतना ज्यादा है कि फिशर में भी आ रहा है। तो वो हमको एकदम क्लियर कट दिखता है। हम वो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं फिशरल इफ्यूजन, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो है ये फिशर है। तो ये यहाँ पे फिशर में पानी आ गया, ये यहाँ पे फिशर में पानी आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम एक्यूट हार्ट फेलियर कहते हैं, जब भी हार्ट फेल होता है,
तो पेशेंट बहुत खराब हो सकते हैं और पेशेंट को काफी कॉमनली पल्मोनरी इडिमा बैठ सकता है। पल्मोनरी इडिमा मतलब लंग्स में पूरा, लंग्स के वैस्कुलेचर में और इंटरस्टिशियल स्पेस में पूरा पानी भर जाता है, हम जिसको पल्मोनरी इडिमा कहते हैं। तो पल्मोनरी इडिमा में पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत बहुत कॉमनली पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत कॉमनली डायरेटिक्स देने पड़ते हैं ताकि पेशेंट्स के लंग्स जो ऑलमोस्ट काफ़ी पानी से भर जाते हैं उसको ड्राई किया जाए, क्योंकि लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं स्पंज की तरह। जब वो ड्राई है तो वेट काफी हल्का फुल्का होता है, वो आराम से ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन जब स्पंज पानी में गीला हो जाता है वो काफी हेवी हो जाते हैं, उसको फुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी पल्मोनरी इडिमा, जब भी हार्ट फेलियर होता है, मतलब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो रहा है तो उसके ऊपर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, तो उसके ऊपर क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स आते कहाँ से हैं, वो तो आते हैं पूरे फेफड़ों से। तो एलवी अगर फेल है तो एलए फेल होगा, एलए फेल अगर है तो पल्मोनरी वेन्स फेल होंगी। तो पल्मोनरी वेन्स अगर पूरा फेल होंगी तो पूरा लंग्स में कंजेशन होगा ब्लड का, मतलब कंजेशन होगा पानी का, मतलब पूरे फेफड़ों में पानी भर जाएगा। और हमको पता है लिक्विड जो है, सीटी स्कैन पे, सीटी स्कैन बेसिकली है तो एक्सरे ही बेसिकली, तो लिक्विड जो है वो वाइट दिखता है। जैसे मैंने कहा, एयर जो है ये ब्लैक दिखती है ऐसे, ये जो है ये पूरा एयर है, जो जो मैं ये कर रहा हूँ ये पूरा एयर है जो कि ब्लैक है। बोन जो होता है वो एकदम वाइट चमकता है, उसके नीचे आता है लिक्विड जो कि वाइट होता है, तो ये बोन से कम वाइट होगा और एयर से काफी ज्यादा वाइट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है नॉर्मल लंग्स, ये है नॉर्मल लंग का ब्लैकिशनेस। लेकिन यही अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बीच में काफी ज्यादा वाइटिशनेस है, यहाँ पे काफी ज्यादा वाइटिशनेस है, इधर भी सेम है, इधर काफी ज्यादा सफेदी है जो कि इस एरिया में है। और जो बाहर वाला पोर्शन है वो काफी हद तक ऐसा इस प्रकार का है। तो जो रेडियो ओपेकनेस है वो काफी ज्यादा है बीच वाला पोर्शन में। अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं तो मैं मार्क करता हूँ, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये काफी ज्यादा सफेद दिख रहा है, यहाँ पे भी इधर काफी सफेद दिख रहा है, और बाहर का पोर्शन जो है वो कंपेयर्ड में काला है। ये सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये काफी ज्यादा सफेद है और इधर जो है वो लंग्स नॉर्मल की तरफ दिख रहे हैं। ये सेम चीज हर जगह पे फॉलो हो रही है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सेंट्रल पोर्शन जो है वो सफेद है या फिर रेडी ओपेक है, यहाँ पे भी ओपेक है, और बाहर वाला जो पोर्शन है वो काला है। मतलब बाहर वाला पोर्शन लगता है कि प्रिजर्व्ड है, और हम इसको टिपिकली कहते हैं बैट विंग अपीयरेंस। बैट मतलब जो काला चमगादड़ होता है, उसके दो पंख की तरह ये दिखता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बैट विंग टाइप ऑफ अपीयरेंस। ये बैट है और इसके ये दो विंग्स है, ये एक विंग है और ये एक पंख है, तो ये है टिपिकल बैट विंग अपीयरेंस, जो कि फीचर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल्योर का, हार्ट फेल्योर का। तो ये बहुत क्लासिकल सिटी स्कैन है जिसमें बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन दिख रहा है जो कि हार्ट फेलियर का साइन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का पल्मोनरी इडिमा दिख रहा है, फिशरल इफ्यूजन दिख रहा है, और एपरेंटली कार्डियोमेगाली, मतलब जहाँ पे हार्ट काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, हार्ट काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो कार्डियोमेगाली एंड ये सभी साइन एकदम टिपिकल क्लासिकल फीचर्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के विथ पल्मोनरी इडिमा। थैंक यू।